नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित ऑनलाइन प्रश्न। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो संबंधित है संसद से, जिससे संबंधित प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ये 50 से अधिक क्वेश्चन है जो कि सभी वनडे एग्जाम्स या पीसीएस एग्जाम्स में की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए इनको हम रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। तो भारतीय संसद में कुल 2 सदन हैं। पहला सदन है राज्यसभा, जो कि उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा सदन है लोकसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि भारतीय संसद में अगर पूछा जाए अंग कितने हैं, तो अंग 3 हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, जबकि सदन हैं 2। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद में उच्च सदन को क्या कहते हैं। तो भारतीय संसद में उच्च सदन अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आया कि भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं। तो भारतीय संसद में निचला सदन जो है वो है लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वो की गई है 552। 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, जबकि वर्तमान में इसमें 543 जो हैं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट आया कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो सीमा निर्धारित है वो है 250, जबकि वर्तमान में 238 अर्थात 238 जो है निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो भी मेंबर चुने जाते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में धन विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो कोई भी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसके लिए वो पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। जो सदन में वित्त मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला आ जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि कला, साहित्य, खेल कूद या विज्ञान से संबंधित होते हैं। उन्हें क्या करते हैं, राष्ट्रपति सीधे नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा सांसद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में कहा गया है आर्टिकल 63 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के क्या हैं, सभापति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो अंग्रेजी में नाम है वो है स्पीकर। नेक्स्ट आता है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जब संसद का संयुक्त सत्र, अगर कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अलग अलग पारित नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, और संयुक्त सत्र का जो अध्यक्षता करते हैं वो जिम्मेवारी होती है लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अगर किसी कारणवश लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे वो संयुक्त सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। तो संसद का जो पहला सत्र आयोजित किया गया था वो 1952 में हुआ था। 1951-52 में पहली बार चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसके बाद जो संसद का पहला सत्र होता है वो 1952 में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि संसद में धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है। तो देखिए क्या होता है कि लोकसभा के जो धन विधेयक पर ज़्यादा अधिकार हैं वो लोकसभा के पास ही हैं, जबकि राज्यसभा के पास जो हैं धन विधेयक पर ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वो किसी भी धन विधेयक पर क्या है 14 दिनों तक विचार कर सकती है या अपना सुझाव दे सकती है 14 दिन से पहले। अगर वो 14 दिनों तक किसी भी धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो वह विधेयक जो है वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। इसमें राज्यसभा क्या है, कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में प्रश्नकाल का समय क्या होता है।
तो लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो 10 बजे से 11 बजे से ही प्रारंभ होती है। तो जो ये प्रश्नकाल का समय होता है वो 11 से 12 जो शुरुआती पहला आवर होता है वो प्रश्नकाल से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आते हैं कि धन विधेयक को पारित करने का अंतिम अधिकार किसका होता है। तो कोई भी धन विधेयक जो है वो पारित करने का जो सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है किसके पास है, वो लोकसभा के पास है। तो जो भी संशोधन या कि उससे संबंधित कार्य करने का प्रावधान होगा लोकसभा में ही किए जाएंगे। राज्यसभा सिर्फ उसमें अपने सुझाव को दे सकती है, कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संसद में बजट कौन पेश करता है। तो संसद में बजट पेश करने का कार्य कौन करता है, वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने 2024 का बजट पेश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद का किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त होता है जो उस सदन के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, वो लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, जबकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश हो सकता है। तो जो महाभियोग प्रस्ताव है, जो कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के जज हो गए, इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इनसे संबंधित जो कोई प्रस्ताव पेश करना है तो वो किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। इसको लोकसभा से भी प्रारंभ कर सकते हैं और राज्यसभा से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चितता नहीं है कि राज्यसभा से ही पेश किया जाएगा या लोकसभा से, किसी एक से भी प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है। तो संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है ये बजट सत्र होता है, फिर एक शीतकालीन सत्र है और बीच में एक ये बजट सत्र मानसून सत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि जुलाई अगस्त में होता है। तो कुल 3 सत्र तो प्रमुख रूप से होते हैं, जिनमें जो बजट सत्र होता है उसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है। तो संविधान का आर्टिकल 79 जो है वो संसद का उल्लेख करता है, जबकि 80 जो है वो राज्यसभा का और 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट आ जाता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जा सकता है। तो राज्यसभा को जो स्थायी सदन कहे जाने का कारण है ये है कि ये कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा जो है वो एक निरंतर चलने वाला सदन है। इसके सदस्य जो है प्रति 3 वर्ष में 1/3 से तिहाई सदस्य जो होते हैं वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनकी जगह नए 1/3 सदस्य जो है नियुक्त हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, राज्यसभा एक लगातार चलने वाली सदन है, इसमें कोई भी इसका कभी भी भंग नहीं हो किया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होता है। तो संसद का शीतकालीन सत्र का जो आयोजन है वो समय है नवंबर-दिसंबर में। नवंबर-दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होता है, जबकि फरवरी-मार्च के समय बजट सत्र और जो जुलाई-अगस्त के बीच होता है वो होता है मानसून सत्र। नेक्स्ट आते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष स्पीकर हैं उनका नाम है JB मावलंकर। JB मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। संसद का मानसून सत्र कब आयोजित होता है। संसद का पहला मानसून सत्र आयोजित किया जाता है जुलाई अगस्त में, जो कि हमने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों का कोरम कितना होता है। कोरम से मतलब ये है कि जो सदस्यों के उपस्थित होने की न्यूनतम संख्या है। अगर किसी भी सदन में कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष क्या करेंगे, उसकी कार्रवाई उस दिन नहीं चलाएंगे, क्योंकि सदन को जो चलाने के लिए कोरम होना चाहिए वो होना चाहिए 1/10 होना चाहिए। अगर इससे कम सदस्य उपस्थित हैं तो कार्रवाई को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। कोरम से मतलब है कि न्यूनतम संख्या जो कि कुल सदस्यों की होनी ही चाहिए। अगला आ जाता है कि संसद के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। तो संसद के सदस्य में अगर लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में 25 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर 25 वर्ष उम्र पूरी कर लेता है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसे 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है कि संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है। तो संसद का जो बजट सत्र का समय है वो है फरवरी-मार्च में। फरवरी-मार्च महीने में संसद का बजट सत्र आयोजित किया जाता है। संसद के किसी सदस्य का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है।
तो संसद का जो सदस्य होते हैं किसी भी सदन के, अगर लोकसभा में बात होगी तो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य का इस्तीफा स्वीकार करेंगे, जबकि राज्यसभा में जो है वो सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सदस्य का इस्तीफा स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा में कौन से सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जैसे जो साहित्य में योगदान देने वाले, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें क्या है राज्यसभा में मनोनीत किया जाते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या है कुल 12 सदस्य ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्या है खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें राज्यसभा से नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है कि संसद के सदस्य का शपथ कौन दिलाता है। तो संसद के जो भी सदस्य चुने जाते हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उनको शपथ दिलाने का कार्य जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति। या तो खुद दिलवाते हैं या किसी अपने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो कि शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के किस सदन का हिस्सा होते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदन के हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट आया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा का सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बनना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए उसे 25 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा जो कि निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो इसको मैंने बता दिया कि राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव राज्य विधानसभा अर्थात जो एमएलए विधायक होते हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो संसद में अगर धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है उसे विनियोग विधेयक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति का गठन किसके लिए किया जाता है। तो लोक लेखा समिति जो होती है इसमें 20+30 इसमें कुल 20+10 मिलाकर कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि ये सरकारी खर्च की जो जांच होती है उसके लिए नियुक्त की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो कि लोकसभा के अपोजिशन जो लीडर होते हैं, विपक्ष के जो लीडर होते हैं, उन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि जो 10 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से शामिल किए जा सकते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट है, इसे में कुल 30 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में विशेष सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है। तो संसद का अगर कोई विशेष सत्र का आयोजन करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो विशेष सत्र को बुला सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 85 में मेंशन है कि सत्र को बुलाना, सत्र का अवसान करना और उसमें संबोधन करना, ये किसके पास शक्तियाँ होंगी। तो ये है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट के महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो मेंशन है आर्टिकल 108 वो 108 में के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद का उच्चतम अधिकारी कौन होता है। तो संसद के जो उच्चतम अधिकारी हैं वो हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि संसद का पहला संयुक्त सत्र कब हुआ था। तो संसद का पहले सत्र का आयोजन जो होता है 1961 में होता है। संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। तो संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सरकार का ध्यान किसी मुद्दे पर केंद्रित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये सदैव क्या है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है। तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि संसद का जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के सदस्य के वेतन का निर्धारण कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, सभी संसद के सभी सदस्यों के जो वेतन का निर्धारण करने का कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में विधेयक पास होने के बाद किसके पास भेजा जाता है।
तो संसद में कोई भी विधेयक जब पास हो जाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इसके बाद जब राष्ट्रपति भी अनुमति दे देते हैं विधेयक को, तो वह क्या है, अधिनियम जो है में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल है कुल 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के काम काज की योजना बनाने का कार्य कौन करता है। तो संसद का जो काम काज करने की योजना बनाने का कार्य कर रहे हैं वो है व्यवसाय सलाहकार समिति। व्यवसाय सलाहकार समिति का कार्य है कामकाज की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अस्थायी सदस्य को क्या कहा जाता है। तो लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, ये जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता, जब कोई नई सरकार चुनकर आती है, तो ऐसे में किसी भी वरिष्ठ लीडर को क्या है, एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, जिनका कार्य होता है कि नए चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाना और क्या है, अध्यक्ष का चुनाव करवाना। इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की समानता की स्थिति में निर्णय कौन करता है। तो अगर संसद के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, अगर किसी भी बैठक में जो है मतों में समान, पक्ष और विपक्ष दोनों के समान मत हो जाए, तो ऐसे में जो होता है अभी अध्यक्ष जो होंगे वो एक निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा में हर 2 साल में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में क्या है, 1/3 सदस्य क्या है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर 1/3 नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो आर्टिकल 85 में लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो आज के क्वेश्चन में हमने 50 क्वेश्चन किए संसद संबंधी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।